नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 28 जून 2026 को देश भर में मौसम कितना बदल जाएगा, मॉनसून का प्रदर्शन कैसा होगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मॉनसून के बादल मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ने के प्रयास में है और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी रीजन पर, प्रयागराज और आसपास के रीजन पर भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये बादल पहुंचने लगे हैं। संभावनाएं हैं कि अब मॉनसून आगे बढ़ेगा। पिछले 3 दिनों से लगातार मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी ही गुजरात के पूर्वी रीजन पर अहमदाबाद को पार कर सकता है और नीमच, रतलाम, मंदसौर मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। डिले हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अगले लगभग 15 दिन को अगर हम देखें तो बड़े प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। देश में कई राज्यों पर मॉनसून का न सिर्फ इस दौरान अराइवल होगा, बल्कि इस दौरान भारत के अधिकांश राज्यों पर मॉनसून का जो प्रदर्शन है उसमें भी काफ़ी सुधार दिखाई पड़ेगा। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या संभावनाएं हैं। आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि अभी मध्य भारत के ऊपर और कुछ पूर्वी राज्यों पर और कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर, उत्तर में कहां पर, जोधपुर के पूरब में राजस्थान के हिस्सों में, यहां पर काफी बादल हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बादल कई बार बने थे, पंजाब हरियाणा पर बने थे, लेकिन पंजाब हरियाणा पर तो भी मानसून बहुत दूर है। लेकिन इधर जो संभावनाएं हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अगले 2 राज्य यही हैं जहां पर नए राज्य, जहां पर मानसून का अराइवल होना है। साथ में एक उत्तराखंड है जहां पर मानसून का अराइवल हो रहा है, डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहां पर पहुंचना है। लेकिन फिलहाल अभी जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार यहाँ मध्य भारत में तो एक्टिविटी रहेगी। साथ में पश्चिमी घाट पर सूरत से लेकर कोचीन और केरल के त्रिवेंद्रम तक कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर काफ़ी सक्रियता पश्चिमी घाट पर बढ़ जाएगी। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत यानी, और साथ में वेस्ट कोस्ट, सेंट्रल इंडिया, और उसके बाद और एक्सपेंशन इसका होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर मैं दिल्ली का तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाईएस्ट ह्यूमिडिटी और लोवेस्ट ह्यूमिडिटी दोनों दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स में बिहार के उन हिस्सों से जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है लेकर पंजाब तक पूरा का पूरा जो बेल्ट है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है, और उसके बाद हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों पर जहाँ पर ह्यूमिडिटी मिनिमम तो 35 है, चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 58, 60, 65 भी पहुंच रही है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, वाराणसी और प्रयागराज तथा आसपास के रीजन में जहां पर नमी वाली हवाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। तो यहां इस ह्यूमिडिटी के साथ सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा, 41.3 डिग्री तापमान, ये बहुत ही अनबियरेबली अनकंफर्टेबल वाला वेदर क्रिएट करने का कारण बन रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट की अगर हम बात करें तो रेड अलर्ट बारिश का है पूर्वोत्तर राज्यों में। मुझे लगता है कि पश्चिमी घाट पर भी ऑरेंज अलर्ट होना चाहिए, कर्नाटक के तटों पर भी, गोवा और महाराष्ट्र के तटों पर भी, और कुछ सेंट्रल पोर्शन में जहां पर घने बादल बन सकते हैं, यहां पर भी तेज बारिश होने की संभावना। अरुणाचल, मेघालय, असम और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर है। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर ऑरेंज अलर्ट 2 चीज़ों का है, बारिश, और बिहार तथा यूपी के पूर्वी हिस्सों पर गर्मी की चेतावनी भी है। बिहार के भागों पर बादल तो बन रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद तो इस वजह से दोपहर तक तो मौसम गर्म हो रहा है। बाकी जगहों पर वेस्ट यूपी से लेकर हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, इन भागों में और तटीय कर्नाटक में येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट केरल और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। हवाएं किस तरह की भूमिका निभा पा रही हैं, देख इस समय आज जो मानसून की समय सीजनल ट्रफ बनती है वो थोड़ी सी राजस्थान से ऊपर गई है इधर, और उड़ीसा से ऊपर गई है बिहार की तरफ। तो बिहार और पंजाब के बीच में इस समय सीजनल ट्रफ बनी हुई है। सीजनल ट्रफ के इर्द गिर्द जो हवाएं चल रही हैं, नीचे से आने के बाद ये टर्न हो रही हवाएं, कुछ ड्राई हवाएं भी उसमें ऐड हो रही। तो पंजाब से उत्तर प्रदेश के बीच में और राजस्थान के कई हिस्सों पर, वेस्ट राजस्थान में खासतौर पर तेज़ हवाएं चलेंगी। नमी भी रहेगी, लेकिन तेज़ हवाएं ज़्यादा प्रभावी रहेंगी यहाँ पर। तो इन हवाओं के साथ नमी क्योंकि आ रही है, तो जहाँ पर टर्न मिलेगा, जैसे ये पूर्वी राजस्थान का पूरा हिस्सा, यहाँ से बादल बनने शुरू होंगे, और ये बादल बिहार के पटना, वैशाली, दरभंगा समेत तमाम जगहों पर बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में, राजस्थान, लखनऊ से लेकर वाराणसी तथा प्रयागराज, इन भागों तक कई जगहों पर बादल बनेंगे। और नीचे की तरफ आप देखेंगे काफ़ी बादल बनते हुए पश्चिमी घाट पर भी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी। तो जो रेड अलर्ट यहाँ पर है, मुझे लगता है यहाँ पर भी ऑरेंज और रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस बीच में बारिश कहाँ पर कैसी होगी ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर में अभी भी प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं है। गुजरात और झारखंड, बिहार, इसके ऊपर का हिस्सा आप देखें तो यहाँ पर बारिश नहीं दिख रही है। दक्षिण में, मध्य में, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बारिश होने की संभावना गुना और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर
टीकमगढ़, दतिया और उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, साथ में भोपाल और रायसेन समेत उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, गुना, ग्वालियर तक भी संभावना बारिश की है। मेरा मानना है कि बारिश की जो स्थिति मध्य प्रदेश पर रहेगी, उसके साथ साथ यहाँ कुछ पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्से, जालौर और सांचौर से लेकर बाड़मेर के पूर्वी रीजन, जोधपुर से लेकर अजमेर और सवाई माधोपुर, इन भागों पर भी बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। और यही सिग्नल है मानसून के आगे बढ़ने का, यही सिग्नल होगा उत्तर प्रदेश के ऊपर। लेकिन हम पहले नीचे की बात कर लेते हैं। गुजरात में साबरकांठा, बनासकांठा और पालनपुर, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। और नीचे की तरफ यहाँ ओडिशा, छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में बरसात के आसार हैं। काफ़ी दिनों के बाद पूरे राज्य के ऊपर बादल छाएंगे और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ एक पॉकेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो। और ये समय आ चुका है जब अब 2 डिजिट में हायर रेन हो। हायर रेन मतलब 50, 60, 40 और 70 मिलीमीटर की बारिश हो, तब जाकर के लोगों को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, खेतों में काम आगे बढ़ पाएगा। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। मुंबई समेत कोंकण, गोवा पर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही, लेकिन कल धीरे धीरे सिंधुदुर्ग और गोवा की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और उसके बाद मुंबई पर भी परसों तक बारिश पहुंच जाएगी। सौराष्ट्र और कच्छ में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सौराष्ट्र में बादल कई जगहों पर नजर आएंगे। तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से और आंध्र प्रदेश के तटीय तथा रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। और केरल, लक्षद्वीप तथा कर्नाटक के तटीय भागों पर और आंतरिक रीजन पर कई जगहों पर तेज बारिश होगी, लेकिन कर्नाटक से लेकर केरल के तटों के बीच भारी वर्षा की संभावना यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी काफी एक्टिविटी रहेगी और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में तो भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो तैनात सुरक्षा या अन्य एजेंसियां हैं, उन सभी के कर्मियों, अधिकारियों से और साथ में यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों से, स्थानीय लोगों से, सभी से मैं अपील करूंगा कि इस मौसम को देखते हुए आपको बहुत सावधानी बरतने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, वहाँ पर संकट शुरू हो चुका है। इधर गंगे पश्चिम बंगाल और साथ में झारखंड, बिहार के भागों पर भी कई जगहों पर बादल कल भी बनेंगे और बरसात की संभावनाएं गया जी से लेकर इधर दरभंगा और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सभी भागों में है। पटना में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, साथ में सिवान, गोपालगंज और बक्सर, कैमूर पर भी बादल पहुंचेंगे। और झारखंड में तो अधिकांश इलाकों पर, गंगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकांश इलाकों पर बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के भागों पर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही होते हुए गोरखपुर, देवरिया होते हुए आगे अयोध्या, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, कौशाम्बी से लेकर चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और बहराइच, इन क्षेत्रों के ऊपर भी बादलों का पहुंचना होगा। सभी जगहों पर एक साथ बादल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ बादल इधर बनेंगे, कुछ इधर टुकड़ों में बनेंगे, कुछ इधर से बनेंगे, तो कई जगहों पर बादल बनेंगे और गर्जना के साथ, हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। लेकिन अगर कल नहीं होगी तो परसों से बरसात उत्तर प्रदेश में तो संभावित है, लेकिन कल भी आज की तुलना में ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में, फलौदी में भी बारिश की संभावना नहीं है। और हरियाणा, दिल्ली तथा पंजाब के भागों पर बारिश के आसार अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर भी बरसात शुरू हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल में ऊंचे इलाकों में थोड़ी बरसात होगी। बाकी निचले हिस्सों पर, शिमला से डलहौजी और इधर देहरादून, मसूरी से लेकर नैनीताल, पंतनगर में मुख्य रूप से शुष्क मौसम। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने के आसार हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।